हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट केपलर्स लॉ। ओके, सो आइए देखते हैं व्हाट इज केपलर्स लॉ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ओके, पहले हम जान लेते हैं कि केपलर कौन था और केपलर ने हमें क्या क्या समझाया। ओके, केपलर का पूरा नाम है जोहान्स केपलर, ए जर्मन एस्ट्रोनॉमर। ओके, एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे जोहान्स केपलर। उन्होंने हमें क्या दिया? ही गेव अस 3 लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन मतलब प्लैनेट्स के मोशन के बारे में उन्होंने 3 लॉज दिया है हमें। ओके, एंड व्हाट एल्स? दीज लॉज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड लेड द फाउंडेशन फॉर न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फाउंडेशन किसका फाउंडेशन बना? न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का। ओके, और किसके बारे में लॉ दिया? अबाउट द प्लैनेट्स मोशन अराउंड द सन। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है? व्हाट डज केपलर्स फर्स्ट लॉ से? ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोलता है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं वो कौन से शेप में रिवॉल्व होते हैं ऑर्बिट में? वो होता है एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल, नॉट सर्कल। पहले हम ये जानते थे कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, लेकिन केपलर ने हमें बताया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होता है, वो होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द 2 फोकी ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के 2 फोकिस होते हैं या फिर 2 सेंटर्स होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, वैसे एलिप्स में 2 होते हैं, और उसी एक फोकी में लाई करता है हमारा सन, और उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस लॉ डिसप्रूव द अर्लियर बिलीव दैट प्लैनेट्स मूव इन परफेक्ट सर्कल्स। जैसे मैंने आप लोग को बोला कि पहले हम ये समझते थे कि प्लैनेट्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, बट आफ्टर केपलर वी केम टू नो दैट वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या कहता है। केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ हमें ये कहता है, ए लाइन जॉइनिंग ए प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, कि ये जो प्लैनेट है वो जो एरिया स्वीप करेगा एक इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे मान लो 1 आवर, या फिर आवर बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट हो जाएगा, तो चलिए मान लेते हैं, हम लोग बोलते हैं 1 मंथ। 1 मंथ में वो जितना एरिया कवर करेगा दोनों साइड में, चाहे वो सन के क्लोजर हो या फिर वो फर्दर अवे हो, वो टोटल एरिया सेम रहेगा। ओके, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं। ओके, इस डायग्राम में हमें क्या दिया है कि सन जब पास में है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्लैनेट, और जब सन दूर में है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एम आई राइट? तो ऐसा होने से हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम लोग ये समझ सकते हैं दैट दिस मीन्स प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन क्लोजर टू द सन एंड स्लोअर व्हेन फार्दर। मतलब जब वो दूर होता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, और जब वो सन के पास होता है तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल उसका जो एरिया वो कवर करेगा, वो जो एरिया है वो एरिया क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। ओके, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। ओके, ये हमें किसने समझाया? केपलर ने। ओके, इसके अलावा केपलर के एक और लॉ है। ठीक है, केपलर का एक और लॉ है, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, जिसको हम लोग अपने पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच आवर सेकेंड पार्ट। थैंक यू।